नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा एस कुमार पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बंसी देखी होगी। अक्सर भगवान श्री कृष्ण बंसी बहुत सुंदर बजाते थे, जिसको सुनकर राधिका भी मोहित हो जाती थी और कहीं भी रहती थी दौड़ के उनके पास आती थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी सब जहाँ भी रहते थे, उनकी बंसी की आवाज़ जिसके कानों में पड़ती थी वह दौड़ कर करके उनके पास आ जाती थी बंसी सुनने के लिए। अब ये बंसी की कथा पुराणों में इसका जिक्र किया गया है कि यह बंसी साधारण बंसी नहीं थी। भगवान भूत भावन देवाधिदेव महादेव ने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात वो गोलोक बिहारी, नित्य लीला बिहारी, ठाकुर श्याम सुंदर, परमानंद, श्री कृष्णचंद्र उनके सामने प्रकट हुए और तब भगवान ने कहा कि महाराज क्या आज्ञा है। तब भोलेनाथ ने कहा, स्वामी एक याचना है। हमने सुना है आप कृष्णा अवतार ले रहे हैं, वहां सबकी अभिलाषा को आप पूर्ण करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी भी एक इच्छा पूर्ण हो। हमारी इच्छा है स्वामी कि आपकी इस मधुर अधर सुधारस का पान करें। श्री जी के रहते हुए यह सौभाग्य हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन इस सौभाग्य को हम वहां श्री जी के सामने चाहते हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े, कहा इसके लिए कष्ट सहना पड़ेगा। कहा महाराज सब कुछ करने को तैयार है। ठाकुर ने कहा कटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, छिदना भी पड़ेगा, सूखना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, मुख भी जलाना पड़ेगा। भोलेनाथ कहे सब कुछ कर लेंगे स्वामी, लेकिन आपकी मधुर अधर सुधारस का आस्वादन करना चाहते हैं। जो जलेगा नहीं, कटेगा नहीं, छिदेगा नहीं, तपेगा नहीं, उसको ठाकुर के परमानंद की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए मिलता है, लेकिन आदमी उसके लिए पता नहीं क्या क्या कष्ट सह लेता है। और ठाकुर के मंगलमय सुधा का आस्वादन, ठाकुर के परमानंद का सुधा का आस्वादन, ठाकुर के कथा रस का आस्वादन, ठाकुर के लीला चित्र का आस्वादन, ठाकुर के स्वरूप का आस्वादन और ठाकुर के अनेक मधुरियों का आस्वादन चाहते हो, घर बैठे मिल जाए, पैसे से मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए जलना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। भक्ति तभी मिलेगी, भगवान तभी मिलेंगे, आप ऊंचाई को तभी छू पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, आप उसके लिए अपने आप को समर्पित किए रहेंगे। इतना कह के ये सब बात वहीं समाप्त हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने का ब्रज में मंगलमय अवतरण हो गया और एक दिन उनके घर के सामने एक बंसी बजाने वाला आया। तो बंसी बेच भी रहा था। उस बंसी की धुन सुनकर ठाकुर जी मोहित हो गए। ठाकुर जी ने बाबा से कहा कि हमको भी बंसी लाके दे दीजिए। बाबा ने बंसी उससे एक लेकर के दी, पर ठाकुर जी उस बंसी को नहीं छुए और रोने लगे और बंसी को फेंक दिए।
जब बंसी फेंक दिए तो बाबा के समझ में आया कि लल्ला को हम नई बंसी बनवा देते हैं। उन्होंने एक बांस कटवाया, फिर उसकी बंसी बनी, लेकिन ठाकुर जी ने उस बंसी को भी ग्रहण नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ और ठाकुर जी हर बार बंसी नहीं लेते थे, रोते, और यह रुदन कई महीनों तक ऐसे चलता रहा। उनकी नाराज़गी ठाकुर जी की थी, एक लीला थी नाराज़गी की। बाबा से नाराज़ रहते थे, बाबा उनके लिए बंसी लाते, मनाते, लेकिन फिर वो फेंक देते थे। एक दिन एक महर्षि उनके यहाँ पधारे। अब नंद बाबा उनके महर्षि के सामने रोने लगे। तो जब उस महर्षि साधु के सामने बाबा रोने लगे तो साधु ने पूछा कि नंद बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराज, हमारा श्याम सुंदर रुदन कर रहा है, बंसी मांगता है। अच्छी अच्छी बंसियां बनवाई, बड़े बड़े जो बंसी बनाने वाले हैं उनके यहाँ बनवाई, सोने की भी बंसी बनवा दी, चांदी की बनवा दिए, लकड़ी की बंसी, कि उसके रुदन समाप्त हो जाए, परंतु वह ना तो बंसी ले रहा ना रुदन कर रहा। साधु ऋषि बात को हंसी में टाल दिए। ठाकुर कृष्ण से कहने लगे साधु कि स्वामी, मेरे मन में बता दीजिए कि कहाँ की बंसी चाहते हो, क्योंकि वो साधु इतने प्रभावित थे, वो जानते थे कि ये प्रभु ही हैं, आए हैं, उन्हीं के दर्शन के लिए ही वो भी आए थे। तो वो हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु, आपके चरित्र को जानना हमारे बस की बात नहीं है। हम ध्यान लगा के पूरी दुनिया को जान सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, परंतु आपको नहीं जान सकते हैं। और अगर आपको जान भी जाएंगे तो आपकी लीला को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपकी लीला तो जानना बहुत ही कठिन है। परंतु ठाकुर बताएं कि क्या चाहते हैं। प्रभु ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हुए और उनके हृदय में प्रकट होके एक जहाँ बांस की कोट होती है उस तरफ इशारा कहते हुए कहे कि हमें उसी बांस की बंसी चाहिए। साधु ने अपनी आंखें खोली, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसू के साथ उन्होंने बाबा से कहा कि आज हम ठाकुर जी के कृपा पात्र बन गए हैं। आपके घर के पीछे एक बांस की कोट है, उसके बीच में एक पतला सा बांस है। नंद बाबा ने कहा, वह बांस तो बहुत पुराना है, वह बांस तो अधिक बड़ा भी नहीं है, अधिक मोटा भी नहीं है, वह तो बड़ा ही सुंदर बांस है। उसके सौंदर्य के कारण हम लोग कभी उसका उच्छेद नहीं किए। साधु ने कहा, बस उसी बांस को काटिए। वह बांस काटा गया। जो भी बंसी बनाने में क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रिया उसके साथ की गई, उस बांस के साथ। और उस बांस की जब मंगलमय बंसी बनी और आई, ठाकुर जी दौड़ के उस बंसी को ले लिए। बंसी ले आओ, बंसी आ गई, खुशी हुए, खूब खुश हुए, खूब हंसे। उनकी हंसी और खुशी देख करके उस आंगन में कि ऊपर से देवता भी हाथ जोड़ के खड़े थे। प्रभु देखिए, प्रभु कितने खुश हो गए। और उसी बंसी को लेके ठाकुर जी बजाना शुरू कर दिए। वो बंसी नहीं, वो साक्षात भूत भावन भगवान शंकर ही बांस के रूप में थे। अब बंसी के रूप में साक्षात भगवान शंकर। अब इस उनकी बजे धुन के आगे तो सारी दुनिया की ही धुन पीछे पड़ गई और सारे सुर फीके हो गए उसके आगे। अब भगवान तो स्वयं अपनी उंगलियों से भगवान शंकर का
पाद संवाहन कर रहे थे, अपने ओठों की तकिया दे रहे थे, हस्त कमलों का बिछावन देते हैं और कोमल अलकावलियों का पंखा झलते हैं, अधर सुधारस का पान कराते हैं। शंकर जी ने पूछा, ठाकुर क्या चाहते हो इस पूजन के बदले में? इस पूजा के बदले में मैं इतना ही कहता हूँ कि भगवती रास रासेश्वरी श्री राधिया रानी की मंगलमय कृपा कटाक्ष चाहता हूँ, मेरी इतनी ही कामना है। तब भोलेनाथ मुस्कुराए और कहे कि ठाकुर जी आपकी भी लीला बड़ी निराली है। एक तरफ तो आप छिद्र पसंद नहीं है आपको, और दूसरी तरफ 7-7 9-9 छिद्र वाली बंसी को स्वीकार कर रहे हैं। यह आपकी विचित्र लीला है। कहा, मैं वह छिद्र नहीं पसंद करता जो व्यक्ति के जीवन में हो। बंसी के जीवन में कुछ नहीं, केवल मैं ही हूं। बंसी से किसी ने पूछा एक बार कि ठाकुर को इतनी प्यारी क्यों हो? ये बंसी, तुम ठाकुर श्री कृष्ण जी को इतनी प्यारी क्यों हो? बंसी ने कहा, तन मन सकल खाली करूं, कि मैंने अपना तन मन सब ठाकुर जी के लिए खाली कर दिया है। कि तन मन सकल खाली करूं, रही एक ना गांठ भीतर, श्याम सुर ही ले धर्यों। तो बंसी ने कहा कि अब हमारे अंदर कोई गांठ नहीं है, हमने सब ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया है, और ना कामना की, ना वासना की, ना लोभ की, ना क्रोध की, मोह की, मत्सर की कोई गांठ नहीं है। जिसके अंदर ये सब गांठ है उसको ठाकुर जी कहाँ पसंद करेंगे? ठाकुर जी को तो निर्मल नमन चाहिए। इस प्रकार से जो ठाकुर जी में ही समर्पित हो जाए, उसके पास कुछ और ना रहे, सब ठाकुर जी ही हैं, तभी ना उसको ठाकुर जी पसंद आएंगे। अब आप ठाकुर जी के पास जाइए और अपनी गाने लगिए। अरे बंसी है, उसको जैसे ठाकुर जी बजाएंगे, हम लोग बंसी हैं मधुर, हम लोग जिसको भगवान जैसे चाहें वैसे बजाएं, हमारे छिद्रों पे जैसे चाहें अपनी उंगली फेर के जो धुन चाहें वो धुन निकालें हमसे, हम उन्हीं की धुन में बजेंगे। अब हम अगर अपनी धुन, अपने अंदर की धुन लेकर के वहां जाते हैं तो थोड़ी बजेगी, प्रभु हम लोगों को स्वीकार भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार प्रभु जी बंसी बजाते हैं और कहते हैं, बंसी तुम हमारी सखी भी हो, साथ ही हमारी आराध्य भी हो। जब मैं बंसी बजाता रहता हूँ तो उस समय सखी हो, और जब बजाने वाला होता हूँ उस समय आराध्य हो। आह, क्या बात कही प्रभु ने, कि जब बजाने वाला होता हूँ तब आराध्य हो, और जब बजाता हूँ तो हमारे आप सखी हो। कहा यह कैसे? आराध्य भूत भावन भगवान शंकर हैं, उनको मैं बैठाता कहाँ हूँ? अपने ओष्ठों की मंगल मैं सैया प्रदान करता हूँ, अपने सुकुमार कर कमलों का बिछौना देता हूँ। गर्मी लगती है तो क्या करते हो? हवा करता हूँ। अपनी मधुर अधर सुधारस का भोग लगाता हूँ। सुकोमल अंगुलियों से पाद संवाहन करता हूँ। सेवा के बदले में केवल एक वर याचना है भगवान शंकर की से, कि भगवती भास्वती रास रासेश्वरी राधा रानी का अविरल साथ प्राप्त होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त होती रहे। श्री राधा रानी ने हमारे
प्रेम को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का अर्चन किया है। हम राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए हे प्रभु भोलेनाथ आपकी आराधना कर रहे हैं। अब कहीं पे राधा कृष्ण को पाने के लिए आराधित हैं, तो कहीं भगवान कृष्ण भी राधा को पाने के लिए आराधित है। लालसा दोनों तरफ से है। तो इनकी लीलाओं के कई वर्णन हैं। कुछ ये वर्णन आपके सामने हमारी संज्ञान में आया तो प्रस्तुत किए हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।